अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जानेंगे कि स्टेट असेंबली कैसे काम करती है, विधानसभा का पावर, प्रोसेस और उसका पब्लिक रोल। कभी सोचा है आपके शहर का स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, बिजली, इन सब पर फैसला दिल्ली नहीं स्टेट असेंबली लेती है। फिर भी हमें स्टेट असेंबली का प्रोसेस क्लियर नहीं होता। आज हम समझेंगे स्टेट असेंबली कैसे काम करती है सिंपल भाषा में। ओके, स्टेट असेंबली होती क्या है? पहले स्टेट असेंबली, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, स्टेट का हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है। डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलए से बनती है। कुछ स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम होता है, जैसे विधानसभा लोअर हाउस, विधान परिषद अपर हाउस। तो ये होता है बाइकैमरल सिस्टम। अब एमएलए का रोल क्या होता है इसमें? एमएलए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट लॉ और पॉलिसी बनाने में पार्टिसिपेंट होता है, और एमएलए का काम बिल पर डिबेट और वोटिंग करना भी होता है। लोकल इशू को असेंबली में उठाना, बजट का डिस्कशन करना, कमेटी में काम और कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड का यूज़, ये होता है आपके एमएलए का काम। फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है? मेजॉरिटी पार्टी या कोalition गवर्नमेंट बनाती है, ओके, यानी जो जीत के आया मेजर वोट से, ओके, मेजर सीट से, और या फिर नहीं आया उतना जितना मेजॉरिटी चाहिए था, तो कोalition गवर्नमेंट बनती है। और चीफ मिनिस्टर विधानसभा का लीडर होता है। सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक उसके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होते हैं स्टेट असेंबली में? स्टेट लॉ का प्रोसेस क्या है? पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर डिबेट होती है और कमेटी रिव्यू करती है, फिर वोटिंग होता है विधानसभा में। अगर परिषद हो तो वहाँ रिव्यू होता है, फिर गवर्नमेंट की मंजूरी, और गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद बिल बन जाता है और वो स्टेट का कानून या एक्ट बन जाता है। अब बजट और मॉनेटरी मैटर्स जो होते हैं, स्टेट बजट विधानसभा में प्रेजेंट होता है। टैक्सेस होते हैं, स्पेंडिंग्स होती है, स्कीम्स अप्रूव होती है। मनी बिल पर विधानसभा का फाइनल स्टे होता है। इसलिए एमएलए के रोल पैसे और प्रायोरिटी डिसाइड में अहम रोल प्ले करता है। अब आते अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट। असेंबली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है, क्वेश्चन आवर्स के जरिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन, डिबेट डिस्कशन, कमिटीज़, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर गवर्नमेंट आंसर नहीं देती तो असेंबली उसमें प्रेशर ला सकती है। अब स्पीकर और अपोजिशन का कोर होता है, वो लोग न्यूट्रल रेफरी के जैसे काम करते हैं, रूल्स फॉलो करवाते हैं, हाउस का डिग्निटी मेंटेन करते हैं। अब अपोजिशन का काम होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्क्रूटनाइज करे प्रॉपरली, पब्लिक इश्यू रेज करना, डेमोक्रेसी को बैलेंस, यानी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग असेंबली। अब होता है सिटीज़न का रोल। सिटीज़न क्या कर सकता है? असेंबली डिबेट्स फॉलो करना होता है, अपने एमएलए के क्वेश्चंस और अटेंडेंस ट्रैक करना होगा उनको, बिल और पॉलिसीज़ पे फीडबैक देना होगा, कमेटी और पब्लिक कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। विधानसभा सिर्फ एमएलए की नहीं, आपकी असेंबली है। अब ये याद रखिए कि स्टेट असेंबली डेली लाइफ की सबसे करीब होती है। अगर यहाँ विजिलेंस है तो गवर्नेंस इम्प्रूव होगा, ओके। तो क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स समझने वाला सिटीज़न ही लोकल बदलाव ला सकता है। तो वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट